बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बेटी का जनाजा तैयार था, मगर जो मौलवी जनाजा पढ़ाने आता वो कानों को हाथ लगाते हुए वहाँ से भाग जाता और जनाजा पढ़ने से इनकार कर देता, जबकि मेरी बेटी सफेद कफन में फूलों की तरह लग रही थी। मैं बेटी की मैयत पर बैठी रो रही थी कि अचानक एक बुजुर्ग 40 आदमियों के साथ मेरे घर में दाखिल हुए और बोले, हम इस नेक बच्ची का जनाजा पढ़ाने आए हैं। इसकी मैयत में से किसी जन्नती रूह की खुशबू आ रही है। उन्होंने मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाया और उसे अपने हाथों से कब्र में दफन किया, मगर उस वक्त मेरा कलेजा फट गया जब मेरी बेटी शाम के 7 बजे गई थी, मगर मेरी बेटी आसमा अभी तक मदरसे से वापस अपने घर नहीं आई। वो वहाँ पर कुरान पाक पढ़ने जाया करती थी। पहले तो वो रोज 5 बजे घर आ जाती, न जाने आज वो कहाँ रह गई थी। मुझे अपनी 14 साला बेटी की फिक्र सताए जा रही थी। मैंने सर पर चादर ली और मदरसे की तरफ भाग पड़ी। वहाँ जाकर पता चला कि वो 5 बजे वहाँ से जा चुकी है और अब तक तो उसे घर पहुँच जाना चाहिए था। मेरी बेटी बहुत ही नेक और शरीफ थी। उसने कभी किसी मर्द की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। मैं वहाँ से रोती हुई वापस घर आ गई। मेरी बेटी का मेरे सिवा कोई नहीं था। उसका बाप कई साल पहले ही फौत हो गया था। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, मेरी बेटी सामने बैठी रो रही थी। उसके बाल खुले हुए और उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। मैं पहली नजर में ही जान गई कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। मैं जोर से चीखने लगी थी। मेरी आवाज सुनकर मोहल्ले की चंद औरतें भी बाहर आ गईं और कहने लगी, रुखसाना बाजी, इतना क्यों चीख रही हो? खैर तो है? मैं रोते हुए बोली, मेरी बेटी की ये हालत देखो, क्या हुआ है इसे? इस औरत ने मेरी बेटी को सर से पांव तक घूर कर देखा और फिर लंबी सांस भरकर कहा कि इस बेचारी की हालत से लगता है कि किसी ने इसके साथ ज्यादती की है। इतने में एक और औरत बोली, तुम्हें क्या अपनी बेटी के कारनामों की खबर नहीं थी? क्या ये खुद किसी के साथ मुंह काला करके आई है और अब देखो कैसे मासूम बनी बैठी है? इन औरतों की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने बेटी का हाथ पकड़ा और उसे एसपी साहब के घर ले गई, जो हमारे घर के बिल्कुल करीब रहते थे और बड़े नेक इंसान थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। फारूक साहब ने मेरी बेटी को देखा तो वो भी चूक कर रह गए। उन्होंने मेरी बेटी के सर पर दिलासा देकर पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तुम्हारे लिए लड़ना मेरा काम है। बस तुम मुझे इन दरिंदों के नाम बताओ जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। वो मुझसे लिपट गई और बोली, अम्मा मैं अब किसी काम की नहीं रही हूँ। फारूक साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे। यतीम बच्ची है आपकी, मुझे इस पर बहुत तरस आ रहा है, लेकिन आप माँ होने के नाते इससे ज्यादा बातें कर सकती हैं। आप इसे घर ले जाएं, मगर इसका टेस्ट करवाना भी जरूरी है ताकि पता चल सके कि आपकी बेटी को उजाड़ने वाले कौन लोग हैं। हम उसे अस्पताल लेकर चले गए। उसका टेस्ट करवा कर मैं खुद उसके मुजरिमों को पकड़ूंगा, भला ये मुंह से कुछ ना बोले। चंद दिनों के बाद जब उसकी हालत बेहतर होगी तो आपकी बेटी सारी बातें बता देगी आपको। उनके कहने पर मुझे बेहद तसल्ली हुई थी। फिर उन्होंने अपनी ही गाड़ी में हमें बिठाया। हम लोग अस्पताल चले गए। उनकी मौजूदगी में मेरी बेटी के सब टेस्ट हुए और फिर हम घर आ गए। मेरी बेटी की आंखों से आंसू बह बह कर उसका चेहरा सूज चुका था। बेटी क्या तुम इन्हें जानती थी? वो कितने लोग थे, कौन थे और वो कहाँ रहते हैं? अम्मा उन्होंने कहा है कि अगर मैंने किसी को उनके बारे में बताया तो वो लोग तुझे और मुझे मार देंगे। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। मैंने उसे खाना खिलाने की कोशिश की, मगर वो अपना टूटा वजूद संभालती अंदर कमरे में चली गई। मेरे दिल में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर अपनी बेटी को तसल्ली दूं। मेरी बेटी हमेशा अल्लाह का नाम लिया करती थी। वो ऐसी लाख बातों से दूर रहती थी। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं सोच ही रही थी। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह के 6 बजे मैं उठी तो मुझे जो सबसे पहले ख्याल आया था वो मेरी बेटी आसमा का था, मगर उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा तो खुल गया, मगर सामने वाला मंजर ने मुझे हैरानो परेशान कर दिया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरी बेटी किसी बेजान परिंदे की तरह बेड पर पड़ी थी। मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली थी। मुझे लगा कि मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। फारूक साहब के घर गई, उन्हें बताया कि मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। वो भागते हुए मेरे घर आए।
और सब कुछ देखने के बाद उन्होंने यही बताया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि डर, खौफ और दुख की वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई है। मैं अल्लाह से दुआ करने लगी कि काश उसने मेरी बेटी की बजाय मुझे उठा लिया होता। मैंने अपनी बेटी को एक चादर में लपेट दिया। फिर मैंने सब मोहल्ले वालों को इतला दी कि मेरी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। ये इतला मिलना थी कि आसपास की कुछ औरतें मेरे घर में ताज़ियत करने के लिए आ गईं। कुछ ने तो मेरे साथ हमदर्दी की, मगर ज्यादातर औरतों के तासुरात अजीब से थे। पड़ोस वाली नादिया जलकर बोली, मैंने तुम्हारी बेटी से एक बार कहा कि मेरी बेटी से दोस्ती कर लो। कहने लगी कि मैं ऐसी लड़कियों के साथ हाथ नहीं मिलाती। दोस्ती तो दूर की बात है, जो लड़कियां सारा दिन लड़कों से बातें करती रहती हूँ। देखो अब बेचारी का अपना क्या हाल हुआ है। खुदा किसी से ऐसे जुमले ना बुलवाए। तुम्हारी बेटी थी अच्छी, मगर बेचारी का चाल चलन उसे ले डूबा है। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है कि तुम ऐसी बेटी के होते हुए कैसे जिंदा रह पाती। शुक्र करो कि वक्त से पहले तुम्हारी जान छूट गई, वरना आगे पता नहीं तुम्हें क्या क्या दिन देखना पड़ते। मैंने उस वक्त सिर्फ सब्र किया क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह पर यकीन करती थी। मैंने अब अपनी बेटी के कफन दफन भी करना था, मगर वो सारी औरतें तो मुझे पुलाव और बिरयानी का पूछ रही थी। ये अजीब रस्म है कि एक घर में जनाजा हो जाए, वहाँ गम हो, तो हदीस में आता है कि 3 दिन तक वहाँ कुछ नहीं पकता। लेकिन यहाँ अजीब रस्म है, जिस घर में जनाजा हो जाए लोग वहीं से बिरयानियाँ और पुलाव ढूंढते रह जाते हैं। मैंने तो इन औरतों से साफ कह दिया कि मैं गरीब औरत हूँ और बेवा हूँ। मेरी बच्ची यतीम थी, मेरे पास तुम लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। नादिया मुंह पर हाथ रखकर बोली कि ये सब तो बहुत जरूरी होता है। तुम्हें कम से कम घर आए मेहमानों के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए। तुम खुद सोचो कि अगर तुम किसी के घर जाओ तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। मुझे उस वक्त उन औरतों की जरूरत नहीं थी। अब मुझे किसी कफन दफन वाली औरत को ढूंढना था जो मेरी बेटी के जनाजे को गुस्ल दे सके और कफन में लपेट सके, क्योंकि ये काम भी बहुत तरीके से किया जाता है, हर कोई इसे नहीं कर सकता। जैसे ही मैं घर से बाहर जाने लगी तो कुछ औरतें मेरी बेटी का जनाजा उठाने के लिए आगे बढ़ी और बोली कि हम गुस्ल दे देंगे, लेकिन तुम देख लेना इसके जनाजे में तुम्हें बहुत मुश्किलात होंगी। ये तो मरकर भी तुम्हारे लिए बेचैनी का जरिया बन गई। मुझे इन औरतों की बातों पर कोई यकीन नहीं था, क्योंकि मैं अपनी बेटी की पाकीज़गी की खुद गवाह थी। बहरहाल मेरी बेटी को गुस्ल दिया गया। थोड़ी देर के बाद जिन औरतों ने गुस्ल दिया वो बाहर आई तो कानों को हाथ लगाने लगी। तोबा तोबा, तुम्हारी बेटी अगर जिंदा भी रहती तो किसी काम की ना रहती। तुमने तो अपनी बेटी को खुले आम छोड़ रखा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी के साथ बिला वजह ये जुल्म नहीं हुआ है। ये भी उन लोगों को जानती ही होगी जिन्होंने इसका ये हाल कर छोड़ा है। तुम खुद सोचो, कोई किसी अनजान लड़की से क्यों राह चलते उलझेगा। मैं हैरान थी कि ये लोग मुझे बेवा समझ के कितने सफाक हो गए हैं। यही अगर एक अमीर की बेटी के साथ होता तो सब लोग हमदर्दियां जताते रहते। क्योंकि मैं बेवा थी, मेरे पास देने के लिए बिरयानी और पुलाव नहीं था, तो हर कोई मेरे ऊपर ही बातें कर रहा था। मैंने बस एक ही जुमला कहा कि जिसने भी ये जुल्म किया है उससे अल्लाह पूछेगा। थोड़ी देर के बाद मोहल्ले के मर्द भी जमा हो गए, लेकिन सबकी आंखें खाली थी क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं पका था। मैं बाहर आई तो मैंने करीबी मस्जिद के मौलवी साहब से कहा कि मेरी बेटी का जनाजा तैयार है, आप जनाजा पढ़ा दें। मेरी बात सुनकर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं आपकी बेटी का जनाजा पढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं बोली, आप मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाने का क्यों नहीं सोच सकते? तब इमाम साहब कहने लगे, तुम्हारी बेटी ने न सिर्फ अपना बल्कि मदरसे में जाने वाली तमाम लड़कियों का नाम खराब किया है, और बहुत से लोग तो मुझे भी इसका कसूरवार कह रहे हैं, क्योंकि ये मेरे मदरसे की बच्ची थी और अब इसकी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। देखो, इसके साथ जो भी हुआ हो, इसमें इसका तो कसूर होगा। हम इसका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। जितने भी मोहल्लेदार आए थे वो सबके सब सामने खड़े खामोश तमाशा देखते रहे और इमाम साहब की हाँ में हाँ मिलाते रहे। इमाम साहब ने जनाजा पढ़ाने से साफ मना कर दिया और बाकी लोग भी इसी तरह हमारे घर से चले गए, क्योंकि जाहिर है घर में कुछ खाने के लिए तो पका नहीं था। मैं इनको हड्डी तो दे नहीं सकती थी, लेकिन तमाशा खत्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे लोगों को पता चलता कि मेरी बेटी कफन में पड़ी हुई है और उसका जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो कहीं दूर से जाकर किसी और मौलवी साहब को बुला ले। बस अब इसे 4 कंधों पर उठाकर कब्र तक लेकर जाना था, लेकिन इन जालिमों से वो भी नहीं हो रहा था। ये सब के सब बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती थी? बैठकर रोने लगी।
अपनी बेटी को ही कोसने लगी कि काश मेरी बेटी ध्यान से जाती तो आज मुझे इतनी बातें ना सुनना पड़ती। मैं यही बातें कर रही थी कि बाहर से मुझे शोर की आवाजें सुनाई दी। ये कौन से मौलवी साहब हैं और कहाँ से आए हैं और इस लड़की का जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं। तभी मैंने बाहर जाकर देखा तो एक मौलवी साहब बाहर खड़े थे। वो मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाने आए। मेरे दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी। मुझे लगा शायद वो भी सवाब और गुनाह के चक्कर में पड़ जाएंगे, मुझसे हिसाब लेंगे कि तुम्हारी बेटी इस हालत को कैसे पहुंची। लेकिन ऐसा नहीं था। मौलवी साहब बहुत संजीदा चेहरे के साथ मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाने के लिए, उसके जनाजे को कंधा देने के लिए आए थे। मगर हैरत की बात ये थी कि उनके साथ 40 लोगों की जमात भी आई जिन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे थे। मैं इन्हें गौर से देखने लगी। इन्होंने सफेद पगड़ियां पहन रखी थी और सफेद चूल्हे नुमा कपड़े, जिन्हें देखकर लगता था कि ये लोग बहुत साफ सुथरे माहौल से आए हैं। ऐसा तो कभी मैंने नहीं देखा था कि हमारे मोहल्ले में कोई साफ सुथरा शख्स आ जाए। ये सब लोग नए थे। यहाँ पहले किसी ने इन्हें नहीं देखा था। ये गरीबों का मोहल्ला था, मगर इन लोगों के कपड़े साफ सुथरे और चमक रहे थे। ऐसा लगता था कि इनके कपड़ों से रोशनी निकल रही हो। मेरा दिल मुतमईन हो गया कि इतनी अच्छी जमात मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाने गई तो कम से कम मेरी बेटी पर लगने वाले दाग कुछ तो कम हो जाएंगे। मैंने फख्र से इन औरतों को देखा और कहा कि देख लो, मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी साहब 40 लोग लेकर आए हैं। वो औरतें फिर से मुझ पर तंज करने लगी। हाँ, तुमने कुछ रुपए पैसे दे दिए होंगे इनको। इन औरतों ने बजाय मेरे हौसला अफजाई करने के मुझे एक और ताना दे मारा था। पर अब पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक सुकून सा उतर गया था। मुझे अब अपनी बेटी पर तरस भी नहीं आ रहा था। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उस पर बहुत सारा नूर था। यूं लगता था जैसे मेरी बेटी एक नूरानी चेहरे वाली बहुत बुजुर्ग हस्ती हो। उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था। जख्मों के निशान हैरत अंगेज तौर पर बहुत कम हो गए थे। मेरी बेटी के वजूद से ना ही बदबू आ रही थी और ना ही कोई ऐसी निशानी थी जिसकी वजह से मैं परेशान होती। फिर वो बुजुर्ग जो मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाने आए थे मुझे कहने लगे, ये लड़की कोई जन्नती रूह है। इसकी मैयत से किसी जन्नती रूह की खुशबू आ रही है, इसी वजह से हम इसका जनाजा पढ़ाने आए हैं। उसके बाद इन 40 लोगों की जमात ने हमारे घर से मेरी बेटी का जनाजा उठाया और बाहर चले गए। मेरी बेटी के जनाजे को पास ही ग्राउंड में ले जाया गया था। मोहल्ले के बाकी लोगों को भी अब शर्म आ चुकी थी। वो लोग भी मौलवी साहब की बात सुनकर उनके पीछे चलते हुए ग्राउंड में पहुंच गए। मैं हैरान तो इस बात पर थी कि मौलवी साहब के पास कोई माइक या फिर कोई स्पीकर नहीं था, लेकिन उनकी आवाज बहुत बुलंद थी। इतनी बुलंद और खुशनुमा आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी। मेरे जहन में मेरी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर रहा था। ऐसा लगता था कि मेरी बेटी मुझे कह रही हो कि अम्मा तुम गम नहीं करो, मैं सुरखरू हो गई हूँ। इस बुजुर्ग ने मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे खुद कब्रिस्तान ले गए और उसे अपने हाथों से कब्र में दफनाया। मैं तो वहाँ पर नहीं गई थी, पर लोगों का कहना था कि मेरी बेटी की कब्र से खुशबू आ रही थी। अब मेरे गांव के लोग शर्मिंदा हो रहे थे और मेरी बेटी को मासूम कह रहे थे। हालांकि यही लोग थे जो कुछ देर पहले मेरी बेटी पर तोहमत लगा रहे थे और कह रहे थे कि मेरी बेटी बहुत गुनाहगार है, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी पाक दामन थी, उसके साथ किसी ने जुल्म किया था। खैर, अब मेरे घर से सब लोग जा चुके थे। मैं मुतमईन हो गई। मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाया जा चुका था और इसे दफना भी दिया गया था। मगर वो मौलवी साहब कौन थे और कहाँ से आए थे, मेरे जहन में ये सवाल बार बार आ रहा था। जब वो जाने लगे तो मैंने पूछ ही लिया। तब वो कहने लगे, हम सब आयशा मस्जिद से आए हैं। आयशा मस्जिद तो हमारे घर से थोड़ी दूर थी, मगर वो बहुत बड़ी मस्जिद थी। वहाँ पर हर वक्त बहुत रश रहता था। मेरे जहन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे कि मैं जाकर मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करूं और उनसे बात करूं कि उन्होंने मेरी इज्जत रख ली, वरना आजकल सब लोग बस खामोश तमाशाई बने रहते हैं। आयशा मस्जिद मेरे घर से दूर थी। मैंने मौलवी साहब को जाकर कहा भी नहीं था, मगर वो फिर भी मेरी बात सुने बगैर ही मेरे घर आ गए। सबसे ज्यादा खुशी और एहसास मुझे इस बात का था कि मौलवी साहब मेरे बुलाए बगैर ही मेरे घर आए थे। मैं मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए और तीसरे दिन मैं आयशा मस्जिद की तरफ चल पड़ी। मैंने रास्ते में से कुछ फ्रूट वगैरह लिया। वहाँ पहुंची तो असर का वक्त हो चुका था। उस वक्त एक मौलवी साहब अजान दे रहे थे। मैंने सोचा कि बस मैं इन्हें ये सौगात पेश करूंगी, वो अपने करीबी बच्चों को भी खिला देंगे और यूं मेरी तरफ से शुक्रिया भी अदा हो जाएगा। मगर मैं जैसे ही अंदर गई तो ये देखकर मायूस हो गई कि वहाँ तो एक जवान सा लड़का खड़ा था जो अजान दे रहा था। मैंने उस लड़के से मौलवी साहब के बारे में पूछा कि वो कहाँ गए हैं और कब आएंगे। वो लड़का मेरी बात सुनकर मुझे कहने लगा कि वो तो 1 हफ्ते से कराची गए हुए हैं। कहा कि 3 दिन पहले वो मेरी बेटी का जनाजा पढ़ाने आए थे
और उनके साथ 40 आदमियों का लश्कर भी आया था। सबने सफेद रंग के सूट पहने हुए थे और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद उन्हें देखा था और तुम कहते हो कि वो 1 हफ्ता पहले कराची चले गए थे। वो लड़का शायद मुझे पागल समझ रहा था, मगर मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं सच कह रही हूँ और फिर उसे सारा माजरा सुना दिया। मगर उसकी बात फिर भी वही थी। वो मुझे कहने लगा वे कैसे आ सकते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो जनाजे पढ़ाएं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। उसकी बात सुनकर मैं सख्त हैरान हुई। क्या यहाँ पर कोई मदरसा नहीं है? कौन सा मदरसा मोहतरमा? यहाँ पर तो कोई मदरसा नहीं है। बड़े मौलवी साहब यहाँ कभी कभी वाइज करने आते हैं। यहाँ ज्यादातर मैं ही होता हूँ और उन्होंने तो आज तक हमसे नहीं कहा कि वो किसी के जनाजे में जाएंगे। और आप कह रही हैं कि आपकी बेटी 3 दिन पहले फौत हुई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी बेटी के जनाजे में आए। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये मस्जिद है, मदरसा नहीं। हाँ, अलबत्ता ये मस्जिद बहुत बड़ी है। अक्सर लोग समझते हैं कि यहाँ पर कोई मदरसा होगा, मगर यहाँ कोई मदरसा नहीं है। पर आप भी जानती हैं कि ये मेन रोड के पास बनी है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा रौनक होती है। और ये आपके गाँव से दूर है, इसलिए वहाँ के ज्यादा लोग यहाँ नहीं आते थे। तो यहाँ का सरकारी मुंतजिम हूँ मैं। कभी कभी यहाँ कोई तकरीब या महफिल करवा देता हूँ। लड़की की बातें मेरे कानों में पड़ रही थी, पर दिमाग में नहीं जा रही। मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ है। फिर मेरे दिल में एक ही ख्याल आया, अल्लाह ताला ने मेरी बेटी की इज्जत खुद रखी थी। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, वो तो बहुत मासूम थी। मैं उस लड़के का शुक्रिया अदा करके वापस आ गई। चंद दिनों बाद मेरी बेटी को बर्बाद करने वाले मुजरिम भी पकड़े गए थे। वो हमारे गांव के कुछ आवारा लड़के थे जो गांव की लड़कियों पर बुरी नजर रखते थे, और मेरी बेटी इन दरिंदों का निशाना बन गई थी। वो 3 लड़के थे जो एसपी फरूक साहब ने पकड़े थे। उनके वालिदैन ने फरूक साहब को बहुत से पैसे और जमीन की ऑफर दी, मगर उन्होंने ये सब कुछ ठुकरा कर इन्हें अदालत में पेश कर दिया था और अदालत में इन्हें 10-10 साल के लिए सजा हो गई थी। एसपी फरूक बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने मेरी बेटी के मुजरिमों को तो पकड़ लिया था, मगर मेरी बेटी की जान वो नहीं बचा पाए थे। मुझे उनसे कोई गिला नहीं था। आज इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। गांव वालों को वो इमाम साहब और उनके साथ लश्कर आया था, वो कभी फिर दिखाई नहीं दिया। और मैं आज तक अल्लाह ताला के इस काम में अच्छी मसलहत को समझने से कासिर हूँ।